तो वी हैव लास्ट क्लास, कल की क्लास में कहाँ तक किया था हमने? कल की क्लास में हमने किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत बेसिक से हमने शुरू किया है। इसमें कुछ चीजें हैं जो सीधे सीधे पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अगेन टाइम कम है। सो लास्ट क्लास वी हैव डन zeroth law of thermodynamics and also first law of thermodynamics। फॉर zeroth law में एक्चुअली डायनेमिक्स है ही नहीं, क्योंकि वहां पे ओनली वी स्टडी इक्विलिब्रियम। डायनेमिक्स आपका फर्स्ट लॉ से स्टार्ट होता है। नाउ वी हैव सम समरी। समरी में स्टेटमेंट है पहला, फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी of a gas is nothing but is the heat energy stored in it। जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो भी एक्चुअल में हीट एनर्जी होती है, ठीक। एंड सेकेंड पॉइंट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस is a function of temperature only। ये थोड़ा गैस की प्रॉपर्टीज हैं, और अगर आप इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं फॉर सच गैस, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज heat energy given। This is change in internal energy। This is work done। ठीक। therefore यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, तो Q विल बी पॉजिटिव। अगर सिस्टम एनर्जी लेता है तो पॉजिटिव होगा, कि एनर्जी देता है तो पॉजिटिव होगा? एनर्जी लेता है तो पॉजिटिव होगा। ठीक। एनर्जी गिवन टू द सिस्टम is positive। Also, this statement is valid if no other type of energy is involved, like electric, magnetic, chemical, etc। ये सब प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ये सब एब्सेंट होने चाहिए। जैसे गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो जाएंगी, केमिकल बॉन्ड्स ना टूट जाएं, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक। परफेक्ट गैस है देन ओनली दिस इज वैलिड। तो दिस इज वैलिड फॉर परफेक्ट गैस ओनली। ठीक। नाउ अगर वर्क डन करना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो?
So from this equation, we can conclude that there can be no machine which would continuously supply mechanical work without some form of energy. लिख सकते हैं कि नहीं? The some form of energy we can write disappearing. जब भी वर्क होगा तो एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होगा। अगर सिस्टम में कहीं वर्क हो रहा है तो कहीं और से एनर्जी भी डिसअपियर हो रही होगी। यस और नो? यस सर। ठीक। एंड a fictitious machine which does work continuously without showing any energy to be disappeared. अगर कोई मशीन ऐसा करती है, मशीन कोई जो कंटिन्यूअस वर्क कर सके, ठीक, बिना कहीं से एनर्जी डिसअपियर किए, बिना एनर्जी लॉस किए, तो is known as CMM1. What is the full form? It is perpetual motion machine 1. And this type of machine is practically impossible. PMM1 practically possible नहीं है। क्लियर है? आगे चले। थोड़ा सा अगर आप लोग रिस्पॉन्स कर देते तो हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं। अगेन वन मोर थिंग वाज देयर, टाइप ऑफ सिस्टम भी देखे थे। अब हमारे पास आने वाला है आइसोलेटेड सिस्टम। एंड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम कैन आई से दैट द total energy of an isolated system is constant. आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। क्लियर? नाउ यस सर। देन वी हैव टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। कितने टाइप के प्रोसेस थे हमारे पास? देखिए, जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये सीधे सीधे एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक। वर्क डन इन दिस, 4 ऑप्शन, वर्क इन दिस, 4 ऑप्शन। मैं जितना छोटा करके समराइज कर पा रहा हूँ उतने पॉइंट वाइज ही है ये। फर्स्ट पॉइंट इज, कौन सा प्रोसेस था? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। अभी कैसे? हाँ, रिवर्सिबल, एक एक करके सब लिखेगा जो पहले याद आ जाए। रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको? आइसो बारिक, कोरिक कोरिक। process, and here V is equal to
constant. So can we write delta U, change in energy, is CV T2 minus T1? जो हीट एनर्जी सप्लाई होगा वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगा। वर्क तो हुआ नहीं, वर्क डन इज 0 एंड Q सप्लाई इज अगेन CV T2 minus T1। CV समझ रहे हैं ना आप? is specific heat capacity at constant volume। CP याद है ना? वो तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है मुझे। सीपी क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर में स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट दो तरह से डिफाइन करते थे आप, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड जनरल स्पेसिफिक हीट। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मास या 1 kg ऑफ मटेरियल। 1 किलोग्राम मटेरियल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट इज स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे बात आती है कि आप जब टेम्परेचर जब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। गैस के स्टेट में वॉल्यूम कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सॉलिड्स के केस में तो अलग अलग स्टडी नहीं होता है, लिक्विड के केस में अलग अलग स्टडी नहीं होता, लेकिन गैस एक्सपैंड करती है। तो हियर हमें कई तरह के स्पेसिफिक हीट डिफाइन होती है। सीपी इज व्हेन जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सीवी इज जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। नाउ विच वन इज ग्रेटर, सीपी और सीवी? चलिए आगे आएगा, यहाँ पे भी लिख ही लीजिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे सिलेबस में लिखा नहीं है, इसलिए मैंने वहां से स्टार्ट नहीं किया। सीपी इज मोर देन सीवी एंड सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आरटी और मे डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ गैस। जैसा जैसा टाइप्स ऑफ गैस होंगे वैसे वैसे सीपी माइनस सीवी मिलेगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा याद आ गया है, आगे चलें। दूसरे टाइप का प्रोसेस क्या था? रिवर्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दैट मींस P is equal to constant isobaric process। ठीक, now here change in internal energy is CV T2 minus T1। ध्यान दीजिएगा ये CV है आइसोबैरिक प्रोसेस में भी। वर्क डन is pressure into V2 minus V1 and energy supplied is CP T2 minus T1। क्लियर है कि नहीं? एक्सप्लेन करने का जरूरत है कि नहीं? यस नो बोलते जाइए, आगे चलें। सर If CP is more than CV, तो इसमें से इतना एनर्जी चेंज में गया, इतना वर्क डन में गया। ओके, थर्ड केस वाज रिवर्सिबल
temperature, yeah, isothermal process. Here is T is equal to constant, therefore P into V is equal to constant. Now isothermal process, जो इंटरनल एनर्जी होता है, तो इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ व्हाट? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ विच थिंग? ये इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। हाँ, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और अभी क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सुनो, कैन वी राइट डेल्टा यू इक्वल टू 0? एंड डेल्टा या वर्क डन कितना मिला था आपको? पी एल एन V2/V1। या दिख चाहिए किस फॉर्मेट में लिखा था आंसर? एनआरटी के फॉर्म में लिखा था। एंड क्यू एनर्जी सप्लाइड इज हाउ मच? एनर्जी कुछ चेंज हुआ नहीं, तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या? अगेन फोर्थ, या यहाँ तक तीन हमने कैलकुलेट कर लिया था, आप नोट में कुछ और लिख लीजिए। दो बेसिकली और टाइप्स ऑफ प्रोसेस कैन बी डिफाइन, दो और तरह के प्रोसेस डिफाइन हो सकते हैं। फोर्थ वन इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक। कोई बता सकता है व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? बेटा कुछ तो बोलिए, मुझे आइडिया तो लगने दीजिए, क्या पढ़ाएं क्या छोड़ें। आप लोग के आंसर्स जब आप क्लास में देते हैं तो उसी से आइडिया लगता है कि कैसे और पढ़ाना है। एनी वन आइडिया एडियाबैटिक प्रोसेस कोई है लाइव क्लास में? नो आइडिया तो आप ऐसे भी बता दीजिए, भूल गया है तो बोल दीजिए भूल गया है। भूल गया सर। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस आर जनरली फास्ट प्रोसेस। इन सारे प्रोसेस में सबसे स्लो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, कि वर्क डन इतना स्लो है कि टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस वर्क डन इतना फास्ट है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई ही नहीं।
For some reversible adiabatic process or adiabatic process, we say P into V to the power gamma is constant. गामा की वैल्यू हम निकालते हैं. So change in the internal energy will be equal to in work done. तो एक दूसरे का नेगेटिव होंगे. अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव होगा. ठीक. एंड इज इक्वल टू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1. याद कर पाएंगे इसको या प्रूव करूं? याद कर लेगा सर। Q इक्वल टू 0. याद करने का तरीका? याद करने का एक ही तरीका होता है. क्वेश्चन बताइए लगा सर। लीजिए. क्वेश्चन लगा लीजिए, याद हो जाता है फॉर्मूला. This is the formula for adiabatic process. The core concept is internal energy of system must not change. That is isolated system. Last one, fifth one. अभी तक जितने भी प्रोसेस हमने लिखे सब में कुछ ना कुछ कंडीशन था. आइदर टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखे थे. अगर सारे केसेस हटा दें तो मोस्ट जनरल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. हम कहते हैं polytropic process, and we have P into V to the power n is constant. n may vary, यहाँ पे n vary कर सकता है. Change in internal energy will be again CV T2 minus T1. Work done is R uh, again T1 minus T2 upon n minus 1. Q is equal to delta U plus W. Again वो same formula रहेगा. And T2 by T1 is equal to V1 by V2 is equal to P2 by P1 to the power n minus 1. भूल गया यहाँ पे. गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्रेशर वाले केस में. हियर इट विल बी n minus 1 upon n. And Q is equal to gamma minus n upon gamma minus 1. अब ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इससे, ऊपर इक्वेशन से, इंटू डब्ल्यू. चेक करिए.
क्लियर है? अब इस पे आप चाहें तो हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। करना है क्या? हाँ सर, न्यूमेरिकल थोड़ा हाँ सर। करने से एक ठीक मिनट। रहेगा सर। अ, छोटे एग्जांपल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a sample of an ideal gas is taken through the cyclic process ABCA in figure. This is PV graph. ग्राफ स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, ए से गया बी तक, बी से आया ऐसा कुछ सी पॉइंट पे, फिर सी से वापस गया ए पे। तीन स्टेप में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। ठीक, एंड द डेटा इज it absorbed 50 joule of heat during the part AB. ठीक? No heat during B to C and rejects 70 joule of heat during CA. Now 40 joule of work is done on the gas during the part BC. तो फाइंड आउट करना है ए, फाइंड द इंटरनल एनर्जी of the gas at B and C. If it is 1500 joule at A. Next one is calculate. क्वेश्चन बड़ा दिखने में लग रहा है, सॉल्यूशन छोटा है बहुत। Calculate the work done by the gas during the part CA. चलिए ट्राई करिए।
सिलेबस में लिक्विड नहीं है ना? सीधा स्टीम जनरेटर। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको तो हम कल खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट बॉयलर स्टार्ट करें क्या? एक बार कंफर्म करिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? ट्राई कर रहा है सर। जी। सर ए का 40 होगा क्या? 42। 40 है कि 50 है बेटा? सर डेल यू क्यू प्लस डब्ल्यू है तो ना सर? तो बट ए बी प्रोसेस, ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? सर बी एंड सी बोले ए में। पहले तो क्या आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ बी एंड सी, बी पे कितना है? ओके। थोड़ा समझिए। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। पूरा खेल यहाँ पे प्लस माइनस में ही कंफ्यूजन होता है। इफ एनर्जी इज गिवन टू गैस, हीट एनर्जी इज गिवन टू गैस, Q is positive. Energy released by the gas, Q is negative. In process, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज। और डेल्टा यू, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी विल बी चेंज इज पॉजिटिव, अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी चेंज इज नेगेटिव। नाउ दिस इज वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस है या ऑन द गैस है? ऑन गैस। नहीं, इट इज वर्क डन बाय द गैस। गैस ने इतना एनर्जी लिया बाहर से, उसमें से कुछ उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, बाकी गैस ने ये वर्क किया है। मैंने इसको 100 रुपए दिए, 50 रुपए इसने रख लिए, इसकी सेविंग बढ़ गई, फिर 50 रुपए इसने खर्च कर दिए। दिस विल बी वर्क डन बाय द गैस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्लीज एक बार माइक से बता देते आप लोग। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूं उसको। ठीक ना, फ्रॉम ए टू बी वॉल्यूम इज कांस्टेंट,
specific volume constant, therefore work done is 0. Therefore delta U is equal to Q. Yes or no? Is equal to 50 joule. Therefore, if internal energy at A is कितना था A पे 500 था ना 1500 था ना 1500 सर. therefore at B internal energy at B will be equal to how much 1500 plus 50 that is equal to 1550 joule. So, पहला आंसर. Now from B to C क्या क्या हुआ rejected how much rejects 70 joule of heat during CA 40 joule of work is done on the gas by the part BC. So delta U is equal to how much? एक मिनट के. During part AB, no heat. No heat during BC and rejects 70 joule of heat. So Q is equal to minus 70. Yes or no? एक मिनट कुछ कुछ हो रहा है क्या? Sir, rejects 70 joule of heat during CA. In part BC, work done by the gas is सर BC में सिर्फ हीट नो हीट दिया है, हीट नहीं दिया गया, सिर्फ नहीं बताया स्टेटमेंट. क्वेश्चन आंसर पहले क्वेश्चन याद करके सॉल्व करेंगे. देखिए पहला तो सिर्फ इट एब्जॉर्ब 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग पार्ट ए बी तो हमने बी पार्ट पे निकाल लिए. नो हीट कॉमा है यहाँ पे ए बी खत्म हो चुका है. नो हीट ड्यूरिंग बीसी बीसी में हीट नहीं दिया एंड रिजेक्ट 70 40 जूल joule of work 40 joule of work is हाँ done on the during the part BC. हाँ. अच्छा ये अलग अलग करके दिया हुआ है. मैंने हाँ. सीए वाले को काउंट कर लिया था. अभी सी बी टू सी पे जाना है. क्यू इक्वल टू 0 and work done is equal to 40. minus 40 work done on the system. सर माइनस Yes, 40 क्यों होगा सर? it is work done on the system ओके, on the ऑन द gas. सिस्टम होने से माइनस होगा सर. Minus, yes, ओके. delta U क्या होता है? Q is equal to delta U plus W. 0 is equal to delta U minus 40.
डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, हीट लिया नहीं, वर्क किया गैस पे, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी 40 जूल। 40 जूल। देयरफॉर एनर्जी एट सी इज इक्वल टू, बी पे कितना था, बी पे 1550 1550। प्लस 40 और बढ़ गया, इज इक्वल टू 1590 जूल। अच्छा। आंसर। हाँ, उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग पार्ट सी ए। क्या क्या दिया है, और उसके बाद वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, रिजेक्ट्स हाउ मच जूल, 70 जूल rejects at CA during CA। ठीक है ना। फ्रॉम सर सर जी, पंकज सर तो अभी आप जीएस क्लास में अभी भी क्लास कर रहा है। कौन सा क्लास हो रहा है अभी, अर्थ कोई का नॉर्मल क्लास, का था, लास्ट क्लास, नॉर्मल। ऐसे कुछ बोल रहे हैं। क्लियर कट हमको बोला है कि आपका क्लास खत्म हो गया है। आप लोग एक काम करिए, ठीक, मैं आप लोग को हाँ पढ़ा सर। दूंगा, आप लोग एडमिशन वापस ले लीजिए, जी मैं जी। पढ़ा दूंगा। मैं पैसे नहीं ले रहा किसी से। आप लोग फिर क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे पंकज सर को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, और मैं पंकज सर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। जी सर। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं पढ़ा दूंगा आपको, आपके एग्जाम तक जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, जी अगर सर। आप विड्रॉ करना, आप विड्रॉ कर लीजिए, जो करना है आप उधर से, आप मुझसे वो मत करिए प्लीज। मैं ऑलरेडी, मेरी बहुत क्लास रहती है, हमको आप पढ़ाने ऐसे के लिए कुछ नहीं है सर, बस ऐसे चेक करके देखा है, आगे एडवांस तो नोटिफिकेशन ऐसे कुछ टाइम तो नहीं बताया है। अभी 3 बजे क्लास ले रहा है बोल के ऐसे लेके अभी शायद क्लास ले रहा है। तो पंकज सर कॉल ही नहीं उठाता है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई नहीं है। ठीक है, तो ए पे एनर्जी कितनी थी 1500, सी पे कितनी पहुंच चुकी है 1590। तो जब सी से ए पे जाएंगे, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 1590 माइनस 1500, इट इज, या सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 90 जो सर फाइनल माइनस इनिशियल जी। सी पे एनर्जी ज्यादा है, ए पे एनर्जी कम है, तो एनर्जी इज डिक्रीज, राइट। एनर्जी डिक्रीज मींस नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्या, यही आएगा बेटा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यही आएगा। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और करना है बस, उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ पे चलेंगे। तो Q is equal to minus 70 again, and Q is equal to delta U plus W. So we can calculate work done, Q minus delta U. Q is minus 70 minus 90, 20 joule.
तो है एक ही इक्वेशन, इतना ही है बस, लेकिन जो एंटायर कंफ्यूजन होता है वो प्लस माइनस में ही होता है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सर ये फॉर्मूला को याद रखने से हो जाएगा ना सर? नहीं, ये फार्मूला को याद रखने के साथ साथ ये याद रखना है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, मेन वो है। हीट रिजेक्ट कर रहा है तो माइनस, हीट अगर ले रहा है तो प्लस ना सर? डिक्रीज माइनस, इंक्रीज प्लस। ओके। वर्क डन ऑन द गैस negative, work done by the gas positive. ओके सर। Energy given to gas plus energy released from gas minus. लिख ओके दूं सर। क्या? नहीं, हो जाएगा सर। चलेगा? We have question number 2. A thermodynamic system is taken through the cycle A, B, C, D, A as in figure. Volume, pressure. A से B, B से C, C से D and D से A, B, C, D, A. This is 300 cc. This is 100 cc, 100 kilopascal. This is 200 kilopascal. Now, question is, calculate the work done by the gas during the parts AB, BC, CD, and DA. This first one. And find the total heat rejected by the gas during process. चलिए बताइए, कोशिश करेंगे आप लोग 2 मिनट। सर इसके बाद एक और करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड लॉ पे, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे। ये 2 मिनट है, आपका आंसर बताइए तो। सार्थक, तुम्हारा पैंट इस बिस्तर पे है, तुम्हारा कोट उस सोफा पे है, जूता एक कोने में। तो ये वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ है तो ना?
चलान एक महीने में खराब हो जाता है, उसको थ्रेड नहीं है, कुछ दिन खराब हो जाता है। वो पाइप ही किसी तरह से यहाँ गिर जाता। आप समझ जाता वहाँ से पाइप कितने का, 100 रुपये का तो आता है, प्लास्टिक वाला बड़ा वाला पाइप। आंसर आया किसी का? WAB सर WAB में 3 into V2 minus V1 अच्छा is 100 kilopascal into 10 to the power 3 is 300 minus 100. CC is 10 to the power minus 6 meter cube. कितना हुआ ये? -2000 जूल सर। 20 joule plus 20. आई 300 minus 100 is 200. सर 4 3 7. 10 to the power 7 and 10 to the power minus 6 is 10. सर मेरा -2000 जूल आया। माइनस कैसे आएगा? वही सर, वही देख रहे थे। माइनस साइन तो सब्ट्रैक्शन में ही आ सकता है। 300 minus 100 is positive. ओहो, इधर में हम माइनस दे दिया साइन। सॉरी सर। WBC is 0. Volume constant. सर उसमें 0 आया W, सर। WCD is 200 into 10 to the power 3. Pressure constant 200. This is 100 minus 300. अभी वापस नेगेटिव हो जाएगा। 100 minus 300 into the power minus 6 is 2 into 2. This is minus 40 joule of work. Now B. Again WDA भी 0 है। हाँ सर 0। 0. The B वाला पॉइंट था, find a total heat rejected by the gas during process. ना अभी साइकिल खत्म हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल मेन पोजीशन पे आ गया, मतलब जो हीट एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अब नहीं है। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, दैट मींस इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट की और फाइनल स्टेट की सेम है। सिंस initial and final state is same, therefore no net change in internal energy. इंटरनल एनर्जी में नो नेट, कोई भी नेट चेंज नहीं है। ठीक, एंड therefore total energy will be equal to total work done. अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, टोटल एनर्जी इज टोटल वर्क डन।
तो W पहले कितना 20 मिला, प्लस 0, प्लस फिर आपको मिला -40, प्लस 0, इट इज -20, therefore Q is equal to -20. It means the B part. System rejects a total of 20 joule heat in the process. पूरे प्रोसेस में 20 जूल हीट सिस्टम रिजेक्ट करेगा। ठीक, एक थोड़ा सा एक और हायर लेवल का कर लीजिए, थोड़ा सा स्लाइटली मोर इंफॉर्मेशन के साथ। उसके बाद आप सेकेंड लॉ पे जा सकते हैं, या फिर हम लोग मूव करेंगे बॉयलर पे। क्वेश्चन इज calculate the increase in internal energy of 1 kg of water at 100 degrees Celsius when it is converted to steam at the same temperature and at 1 atmosphere. 1 atmosphere कितना होता है? अराउंड 100 किलो पास्कल। 1.01 इंटू 10⁵ होता है ना पास्कल, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर। The density of water and steam are 1000 kg per meter cube and 0.6 kg per meter cube respectively. The latent heat of vaporization of water is equal to 2.25 into 10⁶ joule per kg. ट्राई करेंगे? करा दीजिए। आप लोगों को जो बेसिक्स वाला जो था पार्ट, लेटेंट हीट फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे लिक्विड्स, अब इसमें तो दिया नहीं है, लिक्विड आपका बाद में दिया हुआ है, कि थ्योरी सेम लगती है, थोड़ा आगे पीछे आपका सिलेबस दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड्स एंड फ्लूइड मशीनरीज, थर्मोडायनेमिक्स में ही थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैस एंड लिक्विड्स दोनों आ जाना चाहिए, इसको अलग से भी करेंगे आप। इसको मैं करूं? हाँ सर, हाँ सर करा दीजिए। जल्दी हो जाएगा। ठीक, हाँ, पहले तो 1 kg ऑफ वाटर है हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। So we can write the volume of 1 kg water, कितना हो जाएगा ये? 1 अपॉन मास अपॉन डेंसिटी, and volume of 1 kg steam is 1 upon
0.6 मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। ठीक ना। प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज P डेल्टा V। सुनो, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, 100 इंटू 10⁻³ प्रेशर। वॉल्यूम कितना है? बाद में कितना है? 1/0.6 माइनस 1/1000। जैसे 1/0.6 कितना होगा? 10/6, 10/6 is 5/3, 5/3 is 1.6 1.6, 6। 1.66, हाँ सर 1.66। 1.66 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। 1/1000 इज 0.001। सर इसको 1.666 कर लीजिए। We are going to 3 places of decimal. 100 into 10⁻³ into 1.665, तो ये लगभग लगभग इसको बोले 1.7 into 10⁵ जूल। ये 2 और ये 3, 5 हो गया। ये सुनो, अगेन इसमें क्या दिया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पर किलोग्राम होता है। लेटेंट हीट गिवन फॉर it is 2.25 into 10⁶ joule. Now change in internal energy. Q is equal to delta U plus W होता है। डेल्टा U is equal to Q minus W कर सकते हैं। यस यस। 2.25 into 10⁶ minus 1.7 into 10⁵. 2.25 into 10⁶ minus 0.17 into 10⁶. सब्ट्रैक्ट करिए। What is 25 minus 17? 8। क्लियर है? एक लोग कोई प्लीज अपना माइक ऑन करिए, कोई भी। हाँ सर क्लियर है सर। Okay. तो हमने जो है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया है। सेकेंड लॉ से
भी न्यूमेरिकल आता है। सेकेंड लॉ हम लोग कर लेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स वाला था वो पार्ट हम लोग कर लेंगे। इन सेकेंड पार्ट वी हैव बॉयलर्स, मेन कंपोनेंट। बॉयलर्स या स्टीम जनरेटर्स आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन। यहाँ पे वो स्टीम इंजन है। एंड बॉयलर्स आर आल्सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर प्लांट। तो स्टीम इंजन्स आर मोर what little simple and power plants are more complex। ठीक। तो मैं एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। ठीक। अगर आप माइक ऑन रखें तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी सबसे सर। कॉम्प्लेक्स केस उठाएंगे, सबसे कॉम्प्लेक्स केस उठाएंगे पावर प्लांट्स का। ठीक। और देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ पावर प्लांट इज, मेन कंसेप्ट ऑफ पावर प्लांट इज वी हैव कोल, वी बर्न द कोल। कोयला जला देते हैं, कोयले से पानी गर्म करते हैं, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम से हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं और टरबाइन रोटेट करा देते हैं। यस और नो? यस यस सर। यस। टरबाइन रोटेट होता है तो फिर जो है आपका जनरेटर चलेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे। तो ये एक मेन कंसेप्ट है पावर प्लांट का। एंड इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस जहाँ पे बॉयलर सप्लाई होते हैं। स्टीम इंजन में थोड़ा सा केस सिंपल है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स केस से स्टार्ट करते हैं और एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट आने वाले हैं। तो पावर प्लांट में हमारे पास सेम पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या है? बॉयलर। बॉयलर को चाहिए क्या क्या? कोल चाहिए। हाँ सर। कोल कहाँ से आएगा? कोल ट्रीटमेंट प्लांट से, प्लांट। और इसको कहीं और से सप्लाई मिलेगी। इसको हम कहते हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल। पल्वराइजेशन मींस उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बॉयलर को और क्या चाहिए? पानी। आपको थोड़ा आइडिया है? इट इज DMW, डीमिनरलाइज वाटर चाहिए होता है। मिनरल्स या पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक। अगर कोई भी पार्टिकल है तो वो इतना प्रेशर से जाने वाली है स्टीम कि वो टरबाइन को तोड़ देगी। वी नीड वेरी ड्राई स्टीम। तो डीमिनरलाइज वाटर चाहिए। ये आता है कहाँ से? वाटर वाटर टैंक। वाटर ट्रीटमेंट। ठीक। और ये किसी रिजर्वायर से लेगा सप्लाई। ठीक। बॉयलर से बाहर क्या निकलेगा? स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर इट इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। बॉयलर से और क्या निकलेगा? फ्लू गैस। फ्लू गैस का टेम्परेचर इज मोर देन 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। जब बॉयलर से, जनरल बॉयलर जो हम लोग आगे देखेंगे, उसमें से जो फ्लू गैस निकलती हैं जस्ट आफ्टर कंबशन, फ्लू गैस का टेम्परेचर इवन कोयले, जलते हुए कोयले के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इसीलिए वो ऊपर उठती है। ठीक। फ्लू गैस टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। इतना एनर्जी आप सीधे एटमॉस्फेयर में तो भेज नहीं देंगे। फ्लू गैस के पास काफी ज्यादा एनर्जी है। ठीक। उसको हम यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे? विल गिव इट टू सुपर हीटर। ठीक। सुपर हीटर में आपने स्टीम दिया, सुपर हीटर से सुपर हीटेड स्टीम मिला या ड्राई स्टीम। टेम्परेचर इज मोर देन 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक। तो सुपर हीटेड स्टीम मिला है, ड्राई स्टीम मिला है। उसके बाद यहीं पे आप कर लेते हैं अगेन फ्लू गैस, या इधर से आप रिमूव कर दो।
अब टेम्परेचर इज मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस, अभी भी काफी ज्यादा टेम्परेचर है, तो क्या करेंगे इसको, अभी भी यूज करना है, तो एक कंपोनेंट और लगा दीजिए, दिस इज इकोनोमाइजर, ये गैस इकोनोमाइजर में जाएगा। ठीक, इकोनोमाइजर से आने वाले पानी को पहले ही गर्म कर देगा, तो बॉयलर को कम मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, यहां से फिर गैस निकलेगी, टेम्परेचर इज मोर देन 600 डिग्री सेल्सियस। अब कहाँ यूज करें इसको, एक और कंपोनेंट लगाते हैं हम लोग, वी कॉल इट एयर प्री हीटर। ये गैस जाएगी यहाँ पे, ठीक, यहाँ से इनटेक लिया एयर, and this preheated air which is good for consumption comes to boiler. With after preheated air, जब एयर प्रीहीटर, जो फ्लू गैस है उसके पास ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। अगेन दिस फ्लू गैस टेम्परेचर इज अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, अभी भी है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसका, वी नीड अ चिमनी, and we have electrostatic capacitors, draught fans, everything connected inside chimney. We have some height of chimney, वहाँ यहाँ से फ्लू, हम लोग लिखते हैं कि क्लीन फ्लू गैस रिलीज हो गया, अभी भी बहुत उसमें कुछ डस्ट रहता है। चिमनी से मिलेगा क्या, ऐश, वी हैव ऐश ट्रीटमेंट प्लांट, बॉयलर से भी मिलेगा आपको ऐश, ट्रीटमेंट प्लांट से आप ब्रिक वगैरह बना सकते हैं। नाउ दिस सुपर हीटेड स्टीम इज गिवन टू नोजल, जहां प्रेशर बढ़ाते हैं, इट इज गिवन टू टरबाइन, टरबाइन इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटर जनरेटर, जहाँ सप्लाई प्रोड्यूस होती है। स्टीम टरबाइन से जब टकराएगी तो उसकी एनर्जी लूज होगी, वो स्टीम से वापस वाटर बनेगा, एंड वी हैव condenser, then we have feed water pump, and again this water is given to water treatment plant or maybe directly to economizer, depend on। तो ऐसा एक थर्मल पावर प्लांट बनता है, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। बेसिक वर्किंग कंपोनेंट इज लाइक बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, इसके अलावा बाकी जो कुछ भी लगा है सब इफिशियंसी बढ़ाने के लिए लगा है, एंड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे डिपेंड करता है एंड रैंकाइन साइकिल पे डिपेंड करता है। हम लोग इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कल डिटेल में देखेंगे, और फिर इससे जो है हम सिस्टम डिजाइन करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट, इसके दो स्टेटमेंट हैं, one is given by Clausius statement, and second one is Kelvin's Planck statement, and the second law is very famous, it is impossible to construct a machine or engine, self-acting machine, it is impossible to construct a self-acting machine which converts all the heat energy to work। मतलब आप वर्क को एंटायरली हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट एनर्जी को एंटायरली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हीट से हमें वर्क करना है, टरबाइन घुमाना है, तो विल हैव लेस इफिशियंसी, और सारे कंपोनेंट्स उसी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए अब काम करेंगे, एंड देन वी विल हैव PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन 2। कुछ कुछ आइडिया मिला आपको, तो इसी पर्पज यस से सर। हमें काम करना है, इसी को सोच में रखते हुए बॉयलर बनाएंगे। इसी को अब आगे कंपोनेंट लिखे तो नहीं है, लेकिन होता है, फिर सारे कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक।
कल सेकेंड लॉ करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। कल उसके बाद परसों बॉयलर शुरू करेंगे। कैलकुलेटर होगा आपके पास? ओके सर। हाँ है सर। कैलकुलेटर हाँ एग्जाम है में सर। अलाउड नहीं है, लेकिन कल क्लास में लेके बैठिएगा। ठीक। ओके सर। हम लोग क्वेश्चन कभी कभी ओके क्वेश्चन सर। इसलिए भी करना पड़ता है कि कंसेप्ट मिल जाए। सर एग्जाम में कैलकुलेटर एलो है बोला था। नहीं, कैसे पिछली बार नहीं था? पिछली बार 17 में तो एलो था सर। 21 में नहीं था? 17 का बाद एग्जाम दिया ही नहीं सर, ये फिर दे रहा है। 21 में हुआ है ना? जैसे 21 में हुआ था तो 21 में हुआ है। 21 में, 21 में 21 में सर ये अलाउड होगा लॉकडाउन में सर। हुआ है। हम्म, लॉकडाउन में हुआ लॉकडाउन में बट एलो नहीं था। पावर स्टूडेंट पावर सभी पावर पावर डिपार्टमेंट। पावर डिपार्टमेंट का। हाँ, नहीं हुआ है, एलो नहीं हुआ है। एक दोस्त तो अलाउ था बोल रहा था हमको। अरे बेटा, मैं अरुणाचल मेंस के में अलाउ बाहर क्या होगा था। शायद सर। हाँ, हम एग्जाम दिया मेन था, एलो नहीं था। अलाउ नहीं था अलाउ ना नहीं ओ। था। नहीं था। चलिए, कल मिलेंगे आप लोग क्लास करने के लिए, ठीक, ओके सर। ऑन टाइम।